प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जापान के बारे में अध्ययन करेंगे। हम सब जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो जापान की अर्थव्यवस्था थी बहुत ही दयनीय थी। इसके महत्वपूर्ण नगर हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे। इस जापान में ऐसी क्या विशेषता है जिसकी वजह से आज विश्व में यह औद्योगिक दृष्टि से एक अग्रणीय देश माना जाता है। लगभग 4000 द्वीपों से मिलकर के बना यह देश उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में पूरा एक छाप के रूप में फैला हुआ है। इसके 4 प्रमुख द्वीप हैं: होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। 4 मेजर इसके आइसलैंड हैं। जापान में 128 मिलियन जनसंख्या निवास करती है। ये जापान है पूरा अगर हम देखते हैं तो इसका मध्यवर्ती जो भाग है पूरा पहाड़ी है। मध्यवर्ती भाग पहाड़ी होने के कारण इसकी जनसंख्या और अधिकांश जो औद्योगिक नगर है समुद्री तटवर्ती भागों में पाए जाते हैं। इसका टोक्यो इसकी राजधानी है, जो काफी भीड़ भाड़ से भरा हुआ शहर है। हम जापान के बारे में देखते हैं कि यहाँ पर एकाकी संस्कृति को अपनाया गया है। परंपरागत भोजन करते हैं, फॉर्मल व्यवहारिक कोड है, यूनिक सिंथो धर्म है इनका, और अपने राजा के प्रति ये काफ़ी आस्था रखते हैं। अब हम इसके लैंडस्केप के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि जापान भी प्रशांत महासागर, ये प्रशांत पूरे जो हमारा जो पैसिफिक ओशंस हैं, जो ये प्रशांत महासागर है, यहाँ से लगा करके आगे और ये पश्चिम ये अमेरिका आ जाता है यहाँ पर, तो पूरी एक प्रशांत महासागरीय मेखला है। तो इस प्रशांत महासागरीय अग्नि मेखला के नाम से जाना जाता है। तो इस मेखला में ही ये जापान स्थित है और पूरा यहाँ पर पाए जाने वाले जो पर्वत हैं वो नवीन पर्वतमालाओं के रूप में जाना जाता है। लगातार लावा का प्रवाह और भूकंप के कारण यहाँ का धरातल काफी ऊबड़-खाबड़ है, काफी गहरे खड्ड हैं। लेकिन यहाँ पर जो पर्वत श्रेणियाँ हैं जो हमारी तरह जो लगातार एक रेंज के रूप में पाई जाती हैं, श्रृंखला के रूप में पाई जाती हैं, जापान में ऐसी श्रृंखला के रूप में पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती है। यहाँ पहाड़ियाँ एकाकी रूप से पाई जाती हैं। इन ऊंचे पर्वतों से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं, पहाड़ी तलहटी के चारों ओर उन्होंने निचली भूमि का निर्माण किया है और छोटे छोटे मैदानों का निर्माण किया है जहाँ पर कृषि कार्य को किया जाता है। ये लगभग सभी प्रकार की पर्वतों के बीच में इस प्रकार की कृषि अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। हम देखते हैं कि इसका जो जापान में कोई बहुत बड़ी नदियाँ नहीं हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं और सीधे पर्वतों से निकल करके सीधे समुद्र में मिल जाती हैं। तो यहाँ पर इस तरह से जापान का, अब इसके हम निर्माण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में जापान का निर्माण कैसे हुआ या इसका क्या है। देखिए, यहाँ पर जापान सागर है पश्चिम में और यहाँ पर प्रशांत महासागर है। ये जो हमारी है जो यूरेशियन प्लेट है, ये चाइना आ जाता है और
उत्तर में यूरोप, एशिया और यूरोप ये यूरेशियन प्लेट है और इधर प्रशांत महासागरीय प्लेट है। इसका जो महासागरीय प्लेट है तो इसका घनत्व अधिक है और महाद्वीपीय प्लेट है इसका घनत्व कम होने के कारण जब ये आपस में ये प्लेट आपस में मिलती हैं तो यहाँ जापान के सहारे इसका सब्सिडेंस हो जाता है। अधिक घनत्व वाली प्लेट का जो धंसाव है जो कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे हो जाने के कारण यहाँ जापान में मतलब जापान का भूभाग बड़ा सेंसिटिव है, इसलिए यहाँ आए दिन भूकंप और ज्वालामुखी आते रहते हैं। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत फ्यूजियामा है जिसकी ऊंचाई 3776 मीटर है, जो होन्शु द्वीप के क्वांटो के मैदान के ऊपर स्थित है जहाँ चाय के बागान पाए जाते हैं। आंतरिक जो सागर है यहाँ हम देख सकते हैं, ये जापान का आंतरिक सागर है। यहाँ भूगर्भिक हलचलों के कारण यहाँ का जो क्षेत्र है, आसपास का क्षेत्र है जो आसपास की भूमि से नीचे हो जाता है, सब्सिडेंस हो जाने के कारण धंसाव हो गया और ये सागर का पानी यहाँ पर भर गया। तो इस कारण से जापान का ये आंतरिक सागर के नाम से जाना जाता है। ये आंतरिक सागर यहाँ पर स्थित है। शिकोकू और पश्चिमी होन्शु द्वीप के मध्य ये आंतरिक सागर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रचंड पूर्वा पवनें चलती है इस एरिया में और यहाँ पर ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा अधिक तीव्र गति से चलती है, इसलिए यहाँ सैंड डैंस पाए जाते हैं, स्तूप पाए जाते हैं, कई बरखान भी पाए जाते हैं। और बिवाको झील जापान की सबसे बड़ी झील है जो 673 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यहाँ पर फैली हुई है। बिवाको झील, बिवाको झील का भी भूगर्भिक हलचलों के कारण धंसाव होता है और धंसाव होने के कारण जो भूभाग नीचे धंस गया और इस झील का निर्माण हुआ है। तो ये भ्रंश के कारण, फाल्ट के कारण इसका धंसाव हुआ है और इस झील का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पर होन्शु केप जो प्रशांत महासागर तट की जो भूमि है, प्रशांत महासागर तट की, इसका उभार होता है दो प्रकार से। कई बार जो आसपास की भूमि का नीचे धंस जाना, सब्सिडेंस हो जाता है, कई बार अपलिफ्टमेंट हो जाता है। आज समुद्र के जो भूमि है जो ऊपर उठ जाती है भूगर्भिक क्रियाओं के कारण, तो इस भाग का भी जो भूमि ऊपर उठ गई है और इस ऊपर उठाव होने के कारण एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बीच यहाँ पर पाया जाता है जापान में, जो समुद्र तल से 300 मीटर अपलिफ्टमेंट हो गया इसका और ये समुद्री बीच का निर्माण हुआ यहाँ पर। अब हम ऊपर में जाते हैं होक्काइडो। होक्काइडो को ये सबसे यहाँ कई मतलब 60 से अधिक यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और जापान में सभी जगह ऊंची पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। विश्व की जो 10% पहाड़ियाँ हैं वो जापान के अंतर्गत पाई जाती हैं। इस प्रकार आज हमने जापान के धरातल के बारे में जानने का प्रयास किया कि आखिर में इस उबड़ खाबड़ धरातल पर जापान के लोगों ने किस प्रकार से अपने आप को इन विपरीत परिस्थितियों में, जो विश्व के शायद किसी देश के पास में ऐसी परिस्थितियां हैं, कई बार सुनामी आ जाती है, कई बार भूकंप आ जाता है, कई बार ज्वालामुखी आ जाता है, उनके लिए ये प्राकृतिक घटनाएं आम बात हैं और इनको सहन करते हुए भी आज विश्व शक्ति के रूप में जापान हमारे समक्ष हैं और उन्होंने कभी अपने धरातल के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पहाड़ी भागों को सीढ़ियों के रूप में या बहुत कृषि के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है, ऐसी हालत में भी उन्होंने अपनी
कृषि की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से अपने आप को विश्व पटल पर स्थापित किया कि